सो एक मिनट. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, राइट? इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आप लोगों का पहला लेक्चर है. ओके. तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके रिलेटेड आपने पहले कौन से पावर सिस्टम वन में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन साइड, पावर सिस्टम वन, पावर सिस्टम टू, कितने पावर सिस्टम के सब्जेक्ट थे आपके? अभी तक कितने पावर सिस्टम के सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े? दो पढ़े, पावर सिस्टम वन, पावर सिस्टम टू. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मतलब कितने चैप्टर आप लोगों के थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर? चैप्टर आप लोगों के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर आप लोगों के चैप्टर थे ही नहीं, या फिर एक चैप्टर था, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं था, ऐसा कुछ है? ओके. ओके, चलो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को. सो इट विल बी इजी कंपेयर टू द सब्जेक्ट वी आर लर्निंग. ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड व्हीकल हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपेयर टू दैट दिस सब्जेक्ट इज कंपेरेटिवली बोरिंग लिटल. ज़्यादा बहुत एक्साइटिंग नहीं है. अगर आप पावर सिस्टम साइड जाना चाह रहे हो तो करियर वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर पावर सिस्टम में आप अगर करियर बनाना चाह रहे हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. 5 मॉड्यूल है इस सब्जेक्ट में. पहला इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंपोनेंट के बारे में है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम कंपोनेंट्स जो अलग अलग यूज़ होते हैं. uh, और पूरे सब्जेक्ट में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल स्टे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड. ट्रांसमिशन साइड या जनरेशन साइड वी विल नॉट बी डिस्कसिंग सो मच. सेकेंड चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगेन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड. इन थर्ड चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग इल्यूमिनेशन सिस्टम्स, जो लाइटिंग होती है, सी एफ एल, एल ई डीज वगैरह वगैरह. एंड फोर्थ चैप्टर में जो मेन जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो चैप्टर का टाइटल है, वेट समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन. ओके. सो फोर्थ चैप्टर में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो चैप्टर का जो टाइटल है वही सब्जेक्ट का भी टाइटल है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, जिसमें आप अगेन जो पावर फैक्टर करेक्शन, ए पी एफ सी पावर फैक्टर वगैरह जो आप पहले से पढ़ते आए हो उसके रिलेटेड ही चीज़ें होंगी. एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो चैप्टर रहेगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑटोमेशन, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप लोगों को पीएलसी सीखना है, पीएलसी स्काडा साइड पे करियर अगर बनाना है. ठीक है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. if you are not into power system, then you can just clear the subject and get rid of it, right? So it is elective course either way, so it is totally up to you. Now सबसे पहले we will be starting first chapter electrical system components, और इसमें भी we will be discussing strictly about the distribution side components, not generation, not transmission side components. Okay. So let's start. Can anyone tell me what is LT lines and what is HT lines? Any of you? एक minute guys, somebody is trying to enter. Okay. So those who joined late, Vikas, Mohit, uh, I have asked question कि do any of you have knowledge about what is LT line and what is HT line? जो भी थोड़ा बहुत बेसिक कुछ भी पता हो आप लोगों को. What is HT lines? What is LT lines? High transmission, not exactly high transmission lines.
It is low tension and high tension lines, not transmission. Okay, low tension lines and high tension lines. And initially, in this lecture, we will be discussing about low tension and high tension lines only. आई थिंक आप लोगों को पहले कोई चैप्टर में कोई किसी सब्जेक्ट में लो टेंशन हाई टेंशन लाइंस के बारे में आया ही नहीं है ना. सो आप लोगों ने पढ़ा है क्या लो टेंशन हाई टेंशन आपके किसी चैप्टर में आया हुआ है? हाँ मतलब ट्रांसमिशन साइड का तो मुझे पता है क्योंकि पावर सिस्टम फोर्थ में मैंने पढ़ाया था, तो आई नो कि ट्रांसमिशन साइड का आया था. तो आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. चलो, लो ट्रांसमिशन लाइन हाई ट्रांसमिशन लाइन से ही स्टार्ट करते हैं. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कंपोनेंट्स, राइट? तो एक मिनट, अगेन somebody is trying to join. ओके, सो लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन लाइन से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट्स. सो सिंपल लैंग्वेज में जो लो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो लो वोल्टेज लाइंस होती है, और जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो हाई वोल्टेज लाइन होती है. और if you are well aware of how do we distribute among high transmission lines and low transmission lines, तो लो ट्रांसमिशन लाइंस वो लाइंस होती है जो 1 kV से लोअर वोल्टेज पे ऑपरेट करती है. मतलब 1000 वोल्ट के 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज पे जो लाइंस ऑपरेट कर रही है वो हो गई आपकी लो टेंशन लाइंस, या फिर आप बोल सकते हो लो वोल्टेज लाइंस. ओके, बट बी श्योर दीज आर नॉट ट्रांसमिशन लाइंस. ओके, ट्रांसमिशन लाइन कभी भी 1000 वोल्ट से नीचे ऑपरेट नहीं करती. दिस आर लो टेंशन लाइंस, लो वोल्टेज लाइंस, जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे होती है, ट्रांसमिशन साइड पे नहीं होती. ओके, सो मेक श्योर यू डोंट कॉल देम ट्रांसमिशन लाइंस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. कॉल इट लो टेंशन लाइंस और लो वोल्टेज लाइंस. ओके, अब ये जो लो वोल्टेज लाइंस होती है वो 1 kV से नीचे की जो वोल्टेज होती है उसके ऊपर ऑपरेट होती है. ये जो होती है वो सिंगल फेज में भी होती है, 3 फेज में भी होती है. एंड एज यू ऑल में नो कि सिंगल फेज में 230 वोल्ट आता है, 3 फेज में 440 आता है या 450 आता है. ठीक है, मोस्टली 440. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वोल्टेजेस ओनली. अभी करंट क्या है, कैपेसिटी, करंट की कोई बात ही नहीं हो रही. सो इतना आता है. हाई ट्रांसमिशन लाइन, हाई टेंशन लाइंस और हाई वोल्टेज लाइंस जो होती है दैट इज ऑपरेटेड ऑन 11 kV, 22 kV, 33 kV. जो आप लोगों ने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, 33 kV तक की जो लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज लाइंस या फिर हाई टेंशन लाइंस. उससे ज़्यादा अगर हो गई, 33 kV से ज़्यादा हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं EHV लाइंस, जो होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस, राइट? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस जो अभी एस्टेब्लिश की जा रही है इंडिया में काफ़ी सारी. ओके, अब ये जो लाइंस हो गई LT लाइंस जो हो गई, लो टेंशन लाइंस, वो डायरेक्टली जो है आपके लोड के साथ कनेक्ट होती है. बिकॉज एज आई सेड दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, नॉट ट्रांसमिशन लाइंस. तो वो डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट होती है. और जब वो लोड के साथ कनेक्ट होती है तो इफ़ यू नो, लोड में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही रहता है. आपने फ़ैन ऑफ कर दिया, आपने AC चला लिया, आपने वॉशिंग मशीन चला लिया, आपने वॉशिंग मशीन बंद कर दिया, आपने ओवन चला लिया, आप योर लोड कंटिन्यूसली टेंस टू चेंज. ओके, एंड लोड में जैसे जैसे चेंज आएगा, जो लोड में जो चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा, उसकी वजह से लो टेंशन लो टेंशन पे जो लाइंस जो जा रही है, मतलब लो टेंशन पे जो आपके केबल्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपके कंडक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, दे विल बी सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस वेरिएबल स्ट्रेस. उसमें कंटिन्यूअसली स्ट्रेस आता रहेगा और उस स्ट्रेस की वजह से लो टेंशन लाइंस जो होती है उनमें फॉल्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है. ओके, are you understanding? Let me present it like we did in last lecture. So आप लोगों को नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाएगी. where is it? One minute guys. Okay, here is not note paid.
here. Okay, can you see the screen? Is my screen visible? Okay, so पहले चलो लिख लेते हैं लो टेंशन लाइंस हाई टेंशन लाइंस. जिसको हम क्या बोलते हैं एच टी लाइन्स एंड एल टी लाइन्स. ओके, लो टेंशन मैंने क्या बताया कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करती है? ऑलवेज ऑपरेट्स लेस देन 1 kV. So less than 1 kV. And high tension lines, yeah, from 1 kV to how much? Right, yeah, 11 kV is also part of high tension lines. 66 is extra high. 11 kV, 22 kV and 33. ओके, जैसे एल टी लाइन में मैंने आपको बताया वो होती है कहाँ पे होती है? डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे और डायरेक्टली कनेक्टेड टू लोड. जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, लोड वेरिएशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है. लोड वेरिएशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो जो उसका कंडक्टर है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा लगता है. कंडक्टर पे स्ट्रेस ज़्यादा लगता है तो फॉल्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, फॉल्ट होने का चांसेस ऑफ अकरिंग अ फॉल्ट इज़ हायर कंपेयर टू हाई टेंशन. सो fault occurrence is okay कंपेयर टू सिमिलरली एल टी की तरीके से ही एच टी का उल्टा होता है. वो हाई टेंशन लाइंस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लोड के ऊपर, राइट. अगर ज़्यादा केवी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ज़्यादा केवी पे कौन सी लाइंस ऑपरेट करती है? कैन एनीबडी टेल मी कौन सी लाइंस ज़्यादा केवी पे ऑपरेट करती है और कौन सी लाइंस कम केवी पे ऑपरेट करती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हाई पे करती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली लो पे करती है और ट्रांसमिशन होती है वो हाई पे करती है. ओके, ट्रांसमिशन करते टाइम जो हम लोग जो जनरेट करते हैं वोल्टेज, तो वो हमेशा 11 केवी के अराउंड जनरेट होता है. 11 केवी से हम लोग क्या करते हैं उसको स्टेप अप कर देते हैं. स्टेप अप करने के बाद हाई वोल्टेज पे हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसको हम स्टेप डाउन कर देते हैं और उसको हम लोग लो वोल्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, ट्रांसमिशन जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, राइट. और हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है उसका भी रीज़न है कि अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग कॉपर लॉसेस अवॉइड कर सकते हैं. बिकॉज वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, एंड बिकॉज करंट कम होगा देन आई स्क्वायर आर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, इट विल बी लेस. कॉपर लॉसेस कम हो गए तो जो हीट, जो आपका जो हीट लॉस रहेगा, जो कॉपर लॉस की वजह से, करंट की वजह से जो हीट जो जनरेट होती है वो कम जनरेट होगी. हीट कम जनरेट होगी, करंट जो कॉपर लॉस है वो कम रहेगा. करंट जब आप कम कोई कंडक्टर से आप जब कम करंट फ्लो करवा रहे हो तो कंडक्टर का साइज रिड्यूस हो जाएगा, राइट. कंडक्टर का साइज रिड्यूस होगा, वो कम जितना कम कंडक्टर का साइज रहेगा, जितना कम करंट कंडक्टर को ले जाना पड़ेगा, उतना छोटा इंसुलेशन का साइज होगा,
जितना छोटा इंसुलेशन का साइज होगा उतना ही छोटा आपका जो केबल जो है आपका वो बनेगा, राइट। दैट इज़ वाई जो हम लोग जब भी ट्रांसमिशन करते हैं वो हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करते हैं लो वोल्टेज पे। ओके, सो ट्राई टू रिमेंबर इट। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एग्जाम में आता रहता है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को अभी तक आया है या नहीं, बट इस सब्जेक्ट में आ सकता है। ओके, सो एस टी जो होती है वो डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड विद द लोड, हाई टेंशन लाइन से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एच टी लाइन हमेशा ट्रांसमिशन में ही हो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कभी कभी यूज़ होती है, बट एल टी लाइन्स जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज़ होती है। ओके, वेट अ मिनट गाइस, समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन। ओके, सो एच टी लाइन जो है वो ट्रांसमिशन में भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकती है। एंड एच टी लाइन्स की जो फॉल्ट अकरेंस प्रोबेबिलिटी है इट इज़ वेरी लोअर कंपेयर टू आर एल टी लाइन्स। वाई एंड हाउ? बिकॉज लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लोड से कनेक्टेड नहीं है, तो जो वेरिएशन जो है लोड का, जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन आपके केबल पे, आपके कंडक्टर के ऊपर नहीं आएगा। कंडक्टर पे अगर वोल्टेज करंट का वेरिएशन नहीं आ रहा तो कंडक्टर विल लास्ट लॉन्ग, राइट। वेरी सिंपल। सो ये हो गया आपका एस टी और एल टी लाइन का कनेक्शन। ओके, प्लीज़ गाइज ऑलवेज रिमेंबर एल टी लाइन जो होती है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे होती है। एच टी लाइन इट कैन बी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन साइड एज वेल एज ट्रांसमिशन साइड, राइट। अब ये हो गई उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। नाउ कम लेट्स कम टू द कंपोनेंट्स। एच टी लाइन्स और एल टी लाइन्स ये दोनों आप लोगों को क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस? ओके, आई थिंक सब लोग क्लियर है। हाँ मिलन बोलो। एलटी लाइन जो आपने बोला अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ही रहती है, फिर क्या उसमें लो वोल्टेज कम होता है हाँ, लो वोल्टेज मतलब एल टी लाइन्स जो है लो टेंशन लाइन्स या लो वोल्टेज लाइन्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे ही रहती है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपको लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट करना है। और अगर आप आपकी लाइन जो है, आपका जो केबल जा रहा है ट्रांसमिशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन केबल जो जा रहा है उसको अगर आपको लो वोल्टेज साइड पे ऑपरेट करवाना है तो उसका डिज़ाइन भी अकॉर्डिंगली होता है। ओके, उसमें जो इंसुलेटर कंडक्टर जो यूज़ होते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, महेश जी आप कुछ बोल रहे हो? ओके ओके, so now let's come to the component parts. So firstly let's discuss about the insulators used. LT में क्या यूज़ होगा? LT में नॉर्मली ऑलवेज रिमेंबर LT में किसी में भी ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ओके, और अभी सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड ज़्यादा प्रेफर हो रहा है। इवन हमारे घरों में भी अगर आपको देखोगे केबल जो आ रहे हैं वो इस तरह से तारों से लटक के नहीं आ रहे, अंडरग्राउंड से आ रहे हैं, राइट। सो अंडरग्राउंड ज़्यादा प्रेफर हो रहा है। सो दोनों के लिए अलग अलग इंसुलेटर्स, अलग अलग कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस फॉर ओवरहेड। तो ओवरहेड में स्मॉल पिन टाइप एंड शैकल टाइप यूज़ होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई है कि जिसको नहीं पता कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइंस क्या होती है या फिर इंसुलेटर क्या होता है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई होना चाहिए 7th सेम में, पर है क्या? अगर है तो बताओ, आई कैन एक्सप्लेन। ओके, आई थिंक एवरीबडी नोज, गुड थिंग। सॉरी, एल टी ही वापस आएगा।
तो ओवरहेड में मैंने आपको बताया स्मॉल पिन टाइप और शैकल टाइप, नॉट हैकल टाइप, शैकल टाइप, शैकल टाइप इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं। और अंडरग्राउंड जब हम लोग यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड में कौन क्या यूज़ करते हैं? दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो विल आंसर दिस, एनीबडी कैन आंसर दिस, बताओ। अंडरग्राउंड में हम लोग केबल्स को कवर अप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग हमारे कंडक्टर को कवर अप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम अर्थिंग लगा, अर्थिंग ग्राउंड में नहीं, मैं इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अर्थिंग की बात नहीं कर रहा। अर्थिंग तो आप सेव करने के लिए क्या बोलते हैं, लिए करंट को लीकेज को होने से बचाने के लिए लगाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलेशन, आपके कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन, जैसे यहाँ पे हमने बोला ना स्मॉल पिन टाइप या शैकल टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हो, तो व्हाट डू वी यूज़ इन अंडरग्राउंड? एनी टाइप ऑफ इंसुलेटर डू वी यूज़ और डू वी यूज़ केबल्स? केबल्स, पीवीसी केबल्स, केबल, केबल्स, पीवीसी केबल, या डिफरेंट टाइप ऑफ cables, पीवीसी केबल। right? Different types of cables, but we use insulator cables for underground, right? Here we go with cables. ये हो गया आपका लो ट्रांसमिशन साइड का। नाउ कम टू हाई ट्रांसमिशन साइड। You guys have studied this types of insulators and all, right? Small pin type, shackle type, different type of insulators आप लोगों ने पढ़े हैं ना, आपके 5th या 6th सेम में आया होगा। यस और नो कुछ तो बोलो, पढ़े हैं या नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो मुझे फिर वो भी पढ़ाना पड़ेगा, बोलो बताओ कुछ। नो सर, नहीं पढ़े, आया ही नहीं है। डिप्लोमा में पढ़ा, इंसुलेटर नहीं आया तो इसमें ओके, मतलब रेगुलर वालों ने नहीं पढ़ा है, डिप्लोमा वालों ने पढ़ा हुआ है, राइट? ओके, कोई नहीं, चलो इंसुलेटर्स के बारे में आ, चलो एक क्विक ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ कि कौन से टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स और इवन कंडक्टर केबल्स के बारे में आप पढ़े हो क्या? कंडक्टिंग केबल्स, मतलब कौन से केबल्स यूज़ होते हैं? कॉपर केबल्स यूज़ होते हैं, फिर एल्यूमिनियम कोटेड, स्टील कोटेड, ACSR कंडक्टिंग, मतलब केबल्स के बारे में आप पढ़े हो ना? ओके, सो सिर्फ कंडक्टर के बारे में ही आप लोगों ने, सॉरी, इंसुलेटर्स के बारे में ही आप लोग नहीं पढ़े हो। तो लेट्स डिस्कस इन very short and very brief, but I think you will learn better when you will see this type of conductors rather than just explaining this type of conductors. So shackle type, pin type, disc type, there are different types of conductors out here. And let me see if we have a picture. I think we have. Just give me a minute.
ओके गाइस, आई डोंट थिंक वी हैव पिक्चर्स। आई थिंक अगर प्रेजेंट करके पूरा ठीक से समझाएंगे तब यू विल गेट बेटर आइडिया। सो आई थिंक नेक्स्ट जो हमारा कल का या जब भी लेक्चर आ रहा है तो वो सेशन हम लोग इंसुलेटर्स पे रख लेते हैं। एंड पूरा इंसुलेटर के बारे में ही वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट डे, बिकॉज अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं। आप लोगों का लेक्चर कितने बजे, दूसरा लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है? 12:25, so we have around 20 minutes. I think it will not be enough. 20 minutes will not be enough to discuss about all the types of insulators. So नेक्स्ट लेक्चर में इंसुलेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी लेट्स फिनिश व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट एच टी एंड एल टी लाइन्स, बिकॉज अभी डिस्ट्रीब्यूशन केबल के ऊपर चले जाएंगे, सॉरी इंसुलेटर के इंसुलेटर्स के ऊपर चले जाएंगे तो ये फिर बाकी रह जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। इसके बाद वाला अभी फॉर नाउ जस्ट नो दैट दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर्स आर यूज्ड। वी विल बी डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, दोज हु डोंट नो, रेगुलर पीपल। ओके, सो दिस वर दैट। एंड एच टी लाइन्स जो हो गई, उसमें जो रेगुलर पिन टाइप इंसुलेटर्स जो होते हैं, पिन टाइप और दूसरे डिस्क टाइप, ये इंसुलेटर्स का यूज़ किया जाता है एच टी लाइन्स में। ये हो गई बात इंसुलेटर्स की। अब केबल्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेट्स सी कंडक्टर्स रादर देन केबल्स। तो जो एच टी लाइन होती है, पहले एल टी लाइन के बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। एल टी लाइन्स के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं केबल्स, कंडक्टर्स, तो मोस्टली ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी हम लोग कंडक्टर्स यूज़ करेंगे सारे ए सी एस आर ही करेंगे। ए सी एस आर कंडक्टर्स, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ aluminum coated steel reinforced conductors, are you aware of these conductors? आपका आवाज़ बहुत ही वीक आ रहा है राहुल, थोड़ा माइक को पास रख के बोलो। नहीं, एच टी लाइन जो होता है वो मोस्टली ओवरहेड होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होती है वो ज़्यादातर ओवरहेड होती है। हमारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे ओवरहेड ही है, बट कुछ कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड भी होता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। बिकॉज जब आप हाई वोल्टेज जब आप लोग ट्रांसमिट कर रहे हो तो अंडरग्राउंड में उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बिकॉज अंडरग्राउंड में जब आप केबल्स डालते हो, केबल्स बिछाते हो और वो भी हाई वोल्टेज के लिए, तो उसका इंसुलेशन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो एरिया भी जो वो रोकता है वो दैट इज़ ऑल्सो टू लार्ज। सो दैट इज़ वाई अंडरग्राउंड में हम लोग यूज़ नहीं करते। और दूसरी एक और सबसे वाइटल जो पॉइंट होता है कि जब हम लोग ट्रांसमिशन में जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, जब ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं पावर का, वोल्टेजेस का, तो व्हाट डू वी डू, ओवरहेड में एक जगह पे हम लोग एक टावर एस्टेब्लिश करते हैं और दूसरी जगह पे दूसरा टावर एस्टेब्लिश करते हैं। एंड उन दोनों के बीच में हम लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों टावर्स को एस्टेब्लिश करके लाइन बनाने का जो कॉस्ट हो गया और जो स्पेस उसको उसमें कंज्यूम होती है, वो स्पेस बहुत कम होती है और कॉस्ट भी बहुत कम होता है कंपेयर टू आप अंडरग्राउंड लाइन के लिए आप पूरा जो होता है पूरा डिग करो। इतना ज़्यादा डिग करने के बाद कुछ 5 फुट 6 फुट उसके बाद अंदर आप जो आपके वायर्स हैं उनको ले करो, इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर दो। और और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अंडरग्राउंड में आपको जो अगर फॉल्ट हो रहा है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट लोकेशन के कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, अगर ट्रांसमिशन लेवल पे आप यूज़ कर रहे हो अंडरग्राउंड, राइट। इसीलिए छोटे डिस्टेंसेस में अंडरग्राउंड को प्रेफर किया जाता है। बड़े डिस्टेंसेस में बिकॉज ट्रांसमिशन इज ऑलवेज लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉर्ट डिस्टेंस। सो जब भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन होता है,
तो ओवरहेड प्रेफर किया जाता है, बिकॉज अगर ओवरहेड में चलो कुछ फॉल्ट हो गया तो इमीडिएटली यू विल बी एबल टू सी कि ओके यहाँ पे फॉल्ट हुआ है और यहाँ पे फॉल्ट होने की वजह से आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, ठीक है। बट अगर अंडरग्राउंड में फॉल्ट हुआ तो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि एग्जैक्ट यहाँ पे हुआ है। हाँ, वो लोकेशन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ हुआ है, बट एग्जैक्ट लोकेशन जो होता है वो अंडरग्राउंड में आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आपको कोई फॉल्ट हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरा वो जो एरिया है उसको डिग करना पड़ेगा, खोद के आपको फिर से केबल ढूंढना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे फॉल्ट है, वहाँ पे फॉल्ट है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। और लॉन्ग डिस्टेंस में इतना ज़्यादा खोदना भी पड़ेगा, तो दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ अंडरग्राउंड केबल्स फॉर ट्रांसमिशन। क्लियर? ओके, सो कंडक्टर्स के ऊपर वापस आ जाते हैं। लो टेंशन लाइंस में कंडक्टर हम लोग कौन से यूज़ करते हैं? सभी में हम लोग ACSR ही करते हैं, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील रेनफोर्स्ड। वेट अ मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम समबडी। Okay, back online. Apologies for the call. Now ACSR जो कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील रीइंफोर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो कोर जो होता है आपके कंडक्टर का, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, वो सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो स्टील से बना हुआ होता है। और उसके अराउंड में जो कोटिंग रहती है, सेंट्रल कंडक्टर के अराउंड में जो दूसरे कंडक्टर्स की जो कोटिंग रहती है, दैट इज एल्यूमिनियम कोटेड। if you have seen वो how do we present it, let me present it in paint, I think it will be easy, or we can use Google Classroom maybe. Give me a minute. Where is the drawing board? Okay guys, can you see this whiteboard? हेलो, नहीं दिख रहा? ओके वेट, आपको अभी क्या दिख रहा है? अभी नोट पैड ही दिख रहा है क्या? वो भी वो भी नहीं दिख रहा? स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं हो रही है। Okay, wait, I will present it again. I will present it again. Let me start a whiteboard first. Now let's start presenting. अभी दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, ये ओके ओके। तो देखो क्या होता है, दिस इज योर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर। एक मिनट यार, दिस इज योर स्टील रीइंफोर्स्ड कंडक्टर। ये आपका सेंट्रल कंडक्टर हो गया, और इसके अराउंड में जो दूसरे कंडक्टर होते हैं यहाँ पे, सॉरी ये सेंट्रल हो गया, और उसके अराउंड में जो दूसरे होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो कंडक्टर हो गए अराउंड में, जो कंडक्टर हो गए, दीज कंडक्टर्स आर एल्यूमिनियम कोटेड।
और ये जो एल्यूमिनियम कोटेड कंडक्टर्स है ये साइड कंडक्टर्स बोलते हैं, और ये जो है ये आपका सेंट्रल कंडक्टर है। ओके, और सेंट्रल कंडक्टर है दैट इज स्टील, स्टील रीइंफोर्स्ड, मतलब होता है वो किसका, एल्यूमिनियम का, बट रीइंफोर्स्ड विथ स्टील, मतलब स्टील का आप उसके ऊपर कोट किया गया होता है, कोटिंग किया गया होता है, ठीक है। और ये है किसका, एल्यूमिनियम का। यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ इन दिस। तो लेट्स गेट बैक टू नोट पैड एक्चुअली। ओके, सो ACSR यूज़ होता है, लो टेंशन लाइन में ACSR यूज़ होता है, और ACSR में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द डायमेंशन, जो कितना कितने का जो होता है वायर उसके ऊपर। तो लो टेंशन लाइन में कौन सा यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड स्क्विरल ACSR। हमेशा ये जो जितने भी केबल्स के नाम होंगे वो सारे एनिमल्स के या बर्ड्स के नाम के ऊपर से रखे हुए होते हैं। तो LT में यूज़ होता है, लो टेंशन में यूज़ होता है स्क्विरल ACSR, जो कितना कितना का होता है, वो होता है 20 मिलीमीटर स्क्वायर का। ओके, और उसकी करंट कैपेसिटी कितनी होती है, इट इज़ नॉर्मली अराउंड 90 टू 89-90 एम्पियर जितनी होती है। ओके, अब हाई टेंशन के ऊपर आ जाते हैं। तो हाई टेंशन में क्या होगा, हाई टेंशन में अलग अलग, क्योंकि हाई टेंशन में 11 kV भी होता है और 11 kV टू 33 kV होता है। तो उसमें अलग अलग आपको कंडक्टर दिखेंगे, जितना अ, आपका जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना आपका कंडक्टर का साइज़ भी जो है वो इस तरीके से वेरी करेगा। मतलब अगर आप हाई वोल्टेज पे जा रहे हो तो आपका कंडक्टर भी आपको बड़ा कंडक्टर लगेगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा रेडियस चाहिए आपके, और ज़्यादा डायमीटर चाहिए आपके कंडक्टर को। ओके, तो हाई टेंशन में जब 11 kV पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, 11 kV पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा कंडक्टर, रैबिट ACR, रैबिट मतलब खरगोश, रैबिट ACR SR। और ये आपको क्या देगा, इट विल बी 50 स्क्वायर साइज्ड, एंड इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो होगा 157 एम्पियर्स, 157 एम्पियर्स। और जो 33 kV पे होगा, लेट्स राइट हियर, 33 kV पे होगा, that will be what, that will be called dog ACSR, एंड उसका जो डायमेंशन उसकी होगी 100 स्क्वायर, और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, इट विल बी 100 एम्पियर्स। ओके, तो ये हो गई कंडक्टर्स की बात। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल, डू यू रिमेम्बर फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों के आता था कि जो आप लोग, सॉरी नाउ इट इज क्लियर, हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या आता था कि फोर्थ सेमेस्टर में जो ट्रांसमिशन सिस्टम होती है वो हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमेशा स्टार कनेक्टेड होती है। डू यू रिमेंबर दैट? ओके, तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगी तो उसमें क्या होगा, कितने वायर की सिस्टम होगी स्टार में, कैन एनीबडी टेल मी? 4 वायर सिस्टम, राइट। और डेल्टा होगी तो 3 वायर सिस्टम। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो LT होती है मतलब लो ट्रांसमिशन होती है, दैट इज ऑलवेज स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड। और स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड हुई तो इट विल ऑपरेट ऑन 4 वायर सिस्टम, इट विल बी 4 wire system, and now an HT
it is always delta connected, and it is always 3 wire system, right? एंड दैट इज़ वाई इट मेक्स सेंस नाउ क्यों एच टी को हम लोग ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। डेल्टा कनेक्शन हम लोग जब यूज़ करते हैं, डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, चौथा जो वायर है एक्स्ट्रा वो बच जाता है। चौथा वायर अगर बच गया तो इतनी बड़ी लंबी ट्रांसमिशन लाइन में एक केबल का कॉस्ट कम हो जाता है। केबल का कॉस्ट कम हो गया, आप लोगों को न्यूट्रल नहीं देना पड़ रहा है, सो इट गेट्स मोर ईजियर, राइट, व्हेन यू आर यूजिंग एच टी। जब आप लोग ट्रांसमिशन कर रहे हो, पूरा एक केबल निकल गया, पूरा एक केबल निकल गया मतलब उसका पूरा कॉस्ट बच गया, राइट। सो दैट इज़ वाई ट्रांसमिशन में हमेशा वी यूज़ एच टी एंड दैट इज कनेक्टेड टू डेल्टा, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एच टी कनेक्टेड टू डेल्टा 3 wire सिस्टम, एल टी ऑलवेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड टू स्टार एंड 4 wire सिस्टम, ओके। तो एच टी जो आपका है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हाई टेंशन वायर जो है वो पावर सबस्टेशन से, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, नॉट ट्रांसमिशन साइड। तो पावर सबस्टेशन से वो जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है आपके घर का, वहाँ तक जाता है। और एल टी मतलब लो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो वो पोल माउंटेड सबस्टेशन से आपके घर के वायरिंग तक जाती है, ओके। सो जो एल टी का जो लो ट्रांसमिशन सॉरी लो टेंशन वोल्टेज का जो लो टेंशन केबल्स का अगर आप देखो तो उनका रेंज बहुत, मतलब जो एरिया में उनको बिछाया जाता है दैट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, ऑपरेटिंग रेंज बहुत कम है। और ऑपरेटिंग रेंज कम होने की वजह से व्हाट कैन वी डू, वी कैन ऑपरेट इट ऑन we can use underground cables for low tension lines, बिकॉज कम रेंज में यूज़ करना है। अगर कम रेंज में यूज़ करना है तो फिर आपको फॉल्ट डिटेक्ट करने में भी जो ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा रेंज में होती थी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एंड यू गेट बेनिफिट्स, राइट, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है नहीं तो कॉस्ट भी इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड केबल्स का नहीं आएगा। सो इट इज़ ऑलवेज यूज इन 4 wire system LT, and let's write pole mounted substation to house, और ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये आएगा पावर सबस्टेशन टू पोल माउंटेड सबस्टेशन, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं मोस्टली वी यूज़ ओवरहेड केबल्स। जब भी हम लोग लो टेंशन लाइंस का यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम वी यूज़ अंडरग्राउंड केबल्स। मतलब आपके घरों में आपने देखा होगा ओवरहेड लाइन तो नहीं आती ना, किसी के भी घर में नहीं आती होगी, आई एम प्रीटी श्योर। अंडरग्राउंड ही आप लोगों के घर का वायरिंग होगा, राइट। सो वी यूज़ दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एच टी एंड एल टी लाइन्स। आई थिंक टाइम भी आप लोगों के लेक्चर का ख़त्म होने का हो गया है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। अभी तक ये जो मैंने आपको चलाया, एक्सेप्ट फॉर इंसुलेशन पार्ट, इंसुलेटर का वी विल बी कवरिंग टुमारो। अभी तक इसके अंदर और कोई डाउट है आप लोगों को, या फिर आपको लग रहा है? हाँ बोलो ज्ञानेंद्र। सर एसीएसआर में जो स्टील रिइंफोर्स होता है, हाँ सर हाई टेंसाइल के अलावा सर और किस काम में सर मतलब वो आता है? मैं समझा नहीं, मतलब सर जो क्वेश्चन नहीं समझा। एसीएसआर में सब लोग स्टील यूज करते हैं, हाँ, सर वो हाई टेंसाइल मतलब देता है, उसके अलावा सर किस पर्पस के लिए मतलब जैसे उसमें एसीएसआर में आता है? और पर्पस ये है, अगर आप लोगों ने जो 4 इफेक्ट, मेजर जो 4 इफेक्ट्स होते हैं वो पढ़े हैं, केबल के ऊपर जो 4 इफेक्ट्स होते हैं वो पढ़े हैं, देर आर 4 इफेक्ट्स। आप लोगों ने उनमें से कोई इफेक्ट पढ़ा है? टू गेट रिड ऑफ दोस इफेक्ट्स, हैव यू स्टडीड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट और फेरेंटी इफेक्ट, हाँ yes. right? So and there is one more, I don't seem to remember that name. So to get rid of that
इफेक्ट्स, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, वी यूज दैट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जब जब आपका डीसी ट्रांसमिशन होता है, ये जो हमने पूरा डिस्कस किया दैट वाज अबाउट एसी, बट जब आपका डीसी ट्रांसमिशन होता है तब जब आपका डीसी करंट जब फ्लो होता है आपके केबल में से, सो दैट गोज स्ट्रेट फ्रॉम योर केबल, फ्रॉम द कोर ऑफ इट्स केबल। बट जब भी एसी ट्रांसमिशन होता है तो जो आपका करंट जो है वो क्या होता है, ज़्यादातर करंट जो है वो सरफेस से जाता है, कोर से ज़्यादा नहीं जाता, सरफेस से जाता है। अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। सो वो सरफेस से ज़्यादा ट्रांसमिशन ना हो, कोर से ज़्यादा हो, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग स्टील, रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील। स्किन इफेक्ट भी इसमें आता है क्या सर? Yeah, skin effects are the fourth one is skin effect. That effect is called skin effect, ne? Yeah. So वो skin effect से to get rid of this skin effect we use steel reinforced coating. Okay, anybody else? कोई doubt? Okay, तो lecture हम लोग यहाँ okay, तो lecture हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों के दूसरे lecture का शायद link भी आ गया group में। So कंटिन्यू करेंगे जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इंसुलेटर्स का जो पोर्शन रेगुलर वालों को बचा हुआ है। ओके, सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।